अदनान ने खोली कुंडी। अभी उनको बोलोगे इसको डिनाइल करके, अजीम अहमद तारिक भाई का जो पीएस था वो अल्ताफ हुसैन का कजन था, ठीक है, उसने खोली कुंडी, गिरफ्तार भी हुआ है वो। अच्छा। हाँ, उसी जमाने में गिरफ्तार भी हुआ है, एजेंसियों के बाद रहकर आया। बोले जवाब दो मुझे इसका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज की वीडियो में एमक्यूएम की सियासत के बारे में कुछ बात करेंगे, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कुछ बात करेंगे और बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ मुकदमा कराची में नहीं इस्लामाबाद में चलेगा, उसकी कोई तफसीलात आई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अब वो बता दिया है कि कुंडी किसने खोली थी, उसकी तफसीलात भी उन्होंने रख दी हैं। किसके बारे में कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में, तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज है शाहिद हुसैन के नाम से, वो अगर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सकें। जनाब, कराची की सियासत और मुख्तलिफ जो मामलात हैं, ख़ासतौर पर सियासी और समाजी मामलात हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि अपना यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाते रहें, क्योंकि ऐसे इशूज़ जो है वो आम फहम में मीडिया या अखबारों की जीनत नहीं बनते या उनको जगह नहीं मिल पाती। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए इन तमाम मामलात को आपके सामने खुल के रखते रहें और आप अपने जो जज्बात का इजहार करते हैं या जो भी आप राय देते हैं, हम उसकी बिल्कुल कदर करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन मामलात को मज़ीद संभाला और सुधारा भी जाए अगर कोई खामी या कोई चीज़ भी रह जाती है। तो जनाब, इसमें पिछले दिनों एक टॉप ट्रेंड चल रहा था कि कुंडी किसने खोली, क्योंकि वो दिन था एमक्यूएम के बानी जो रुकन है अज़ीम अहमद तारिक साहब, उनकी शहादत के दिन के हवाले से था। और ख़ास तौर पर जिस दिन यह तकरीब हो रही थी उनकी बरसी के मौके पर, तो उसके बाद शेख इमरान साहब ने, शहज़ादा इमरान साहब हैं, उन्होंने सवाल किया और उसके बाद फिर वहाँ पर जो सूरत हाल बनी वो सब आपने सोशल मीडिया पे देखी और उसके बाद फिर उनका एक वजाहती बयान भी जारी हुआ। लेकिन उसके बाद सूरत हाल क्योंकि ख़त्म होने के बजाय मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई और उसके बाद फिर मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड चलता रहा कि कुंडी किसने खोली, क्योंकि ये इल्ज़ाम है, बराह रास्त मुस्तफ़ा कमाल साहब के ऊपर इल्ज़ाम है कि अज़ीम अहमद तारिक साहब को जो लोग कत्ल करने के लिए आए थे, तो जो घर की कुंडी खोली गई थी वो कुंडी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खोली थी। ये उनके ऊपर मुसलसल इल्ज़ाम आयद होता आया है और उस दिन भी शायद इसी नोयत का सवाल हुआ और उसके बाद फिर जब एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनों ने इस सवाल के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, तो उसके बाद फिर और ज़्यादा ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया और उसके बाद फिर एमक्यूएम लंदन की तरफ से मुसलसल एक जो टॉप ट्रेंड चलाया गया और मुसलसल ट्रेंड जो है वो काफ़ी घंटों तक, बल्कि काफ़ी दिनों तक वो टॉप रहा, मुसलसल देखा जाता रहा कि कुंडी किसने खोली, यानी कि क्वेश्चन मार्क था। तो इल्ज़ाम यकीनी तौर पर जो उनके शायद फहम में होगा वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के ऊपर होगा। कुछ दिन पहले जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब का इंटरव्यू किया, क्योंकि आपको पता है कि जो महाजर सियासत है या लोग जो महाजरों की बेहतरी चाहते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो जो पसपर्दा हक़ाइक़ हैं या उनके मामलात या उनकी सियासत के बारे में वो कोशिश करते रहते हैं कि उनको उजागर भी करें, क्योंकि एक सहाफ़ी हो या कोई सियासतदान वो कराची में नहीं रहता, लेकिन कराची की सियासत के बारे में तज़किया तबसरा करेगा या कराची की सियासत में वो सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेगा, तो यकीनी तौर पर उनको इस बात का इल्म नहीं होगा, जैसे कि कराची वाला किसी दूसरे इलाके में जाके वो चीज़ नहीं कर पाता। तो हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं फैसल साहब और इसके अलावा ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस के, उन्होंने बाकायदा तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू का एक क्लिप जो मैंने देखा, खुद नज़र से भी गुजरा, तो उन्होंने उस बात का ऐलान कर दिया कि उन्होंने बता दिया कि कुंडी किसने खोली। और चूँकि टॉप ट्रेंड था और वो ट्रेंड शायद उनकी नज़र से भी गुजरा होगा, तो उन्होंने ये बात वाज़े कर दी अपने इस इंटरव्यू में कि कुंडी मैंने नहीं खोली, कुंडी जिसने खोली थी उसका नाम अदनान है और अदनान के बारे में भी जाओ जाके ट्रेंड चलाओ और जाके बताओ। अब मैंने बता दिया और जाके चलाओ ट्रेंड, ये बार बार उन्होंने इस बात का तज़किरा किया और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बात की कि जो अज़ीम अहमद तारिक साहब को कत्ल करने के लिए आए थे, बाद में वो भी मरवा दिए गए। बहरहाल फैसल साहब ने जो है वो मज़ीद भी सवालात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि पहली बात का ये जवाब है तो इस पे जाके ट्रेंड चलाओ, उसके बाद फिर मज़ीद जो सवालात होंगे उसका मज़ीद जो है आगे जाके जवाब देंगे। तो बहरहाल ये उन्होंने दो टोक जो अल्फाज हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के, उन्होंने जवाब दे दिया, क्योंकि मुसलसल जो है वो ये नहीं जो है वो इजहार कर रहे थे, बल्कि अब पहली बार ये खुल के उन्होंने इजहार किया कि कुंडी किसने खोली। तो जनाब, ये बात तो उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बता दी। उसके बाद फिर जो दूसरी चीज़ें हैं वो ये है कि ख़ास तौर पर ये जो है वो मामला है कि एमक्यूएम किसने बनाई,
चूँकि इस बात का खुद जिस दिन ये तकरीब हुई, बरसी हुई अज़ीम अहमद तारिक साहब की, तो उस बरसी के मौके पर चूँकि तकरीरें भी हुई, तो ये बयान उस दिन दब गया, पब्लिक नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि ये बयान का जो उनका हिस्सा है खालिद मकबूल सदीकी साहब का, वो आप तक रखूँ और उसके बाद फिर बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो उनके ऊपर जो केसेज़ हैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। अच्छा, ये उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की जो मतलब जो खबर की नशर हुई है उस हिसाब से उन्होंने कहा कि जो बुनियाद रखी गई थी एमक्यूएम की, वो मरहूम अज़ीम अहमद तारिक साहब ने रखी थी और इन्होंने जो एमक्यूएम के अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं उन्होंने इसकी बुनियाद नहीं रखी बल्कि अज़ीम तारिक साहब ने रखी थी। क्योंकि गुज़श्ता हफ़्ते जो है मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के जो सरबराहान हैं वो सरबराहान में जो शामिल अज़ीम अहमद तारिक साहब हैं, उनकी बरसी के मौके पर होने वाली जो एक दुआइया तकरीब थी उसमें ख़िताब किया खालिद मकबूल सदीकी साहब ने और उन्होंने जो मरहूम रहनुमा थे उनको जो है वो खराज अक़ीदत पेश किया। खालिद मकबूल सदीकी साहब का कहना था कि अज़ीम अहमद तारिक साहब अगर आज हमारे साथ होते तो हमारी जो है रिवायात, हमारे इक़दार, हमारी तहज़ीब भी जो है वो साथ होती। अज़ीम अहमद तारिक का एक एक लम्हा, इनकी ज़बान, इनकी गुफ्तगू हमारे लिए तालीम और तरबियत थी। उन्होंने ये भी कहा कि कई तारीख़ी मुग़ालते रफ्ता रफ्ता दूर होते जा रहे हैं और इस मौके पर उन्होंने कहा कि तारीख़ के कुछ मुग़ालते दूर करने की ज़रूरत है। 3 फरवरी 1981 को इस्लामी जमीयत तलबा ने जबर और ताकत के ज़ोर पर आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि APMSO के कराची के तमाम जो तालीमी इदारे थे उनको बाहर कर दिया था और ये वो वक्त था जब APMSO तकसीम हो गई और लोग मायूस हो गए। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि मायूसी इस हद तक फैली कि तहरीक की बुनियाद के दावेदार भी मायूस हो गए। खालिद मकबूल सदीकी साहब ने बताया कि जब पूरी तहरीक यतीम और मायूस थी तो इस वक्त उस वक्त जो है वो अज़ीम तारिक साहब ने APMSO को संभाला और पूरी नई लीडरशिप दी। उन्होंने ये कहा कि अज़ीम तारिक साहब ने 18 मार्च 1984 को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बुनियाद रखी। इस तंजीम का नाम भी अज़ीम तारिक साहब ने का दिया हुआ नाम है, लेकिन इनकी शराफत थी कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि एमक्यूएम उन्होंने बनाई, बल्कि हमेशा ये कहा कि APMSO ने एमक्यूएम बनाई। खालिद मकबूल सदीकी साहब ये भी कहते हैं कि आज का दिन हमारे लिए शर्मिंदगी और एतराफ़ जुर्म का दिन है। हम 30 सालों में अज़ीम तारिक की बरसी या बरसियाँ जो है वो नहीं मना सके। कुछ शुरू में कुछ साल ज़रूर मनाई लेकिन फिर हम भूल गए। अब 2015 से हर साल जो है उनका कहना है कि हम तवातुर से उनकी बरसी जो है मना रहे हैं। बहरहाल उन्होंने अपने सारे इस इंटरव्यू में ये वाज़े किया कि जो ये दावा है कि एमक्यूएम किसने बनाई, तो उन्होंने अपने इस बयान में कहा कि वो जो बानी थे जिन्होंने एमक्यूएम को बनाया वो अज़ीम अहमद तारिक साहब थे। इसकी जो बुनियाद थी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने नहीं रखी। उन्होंने वाज़े कर दिया अपने कारकुनान और उनके जो वहाँ पर मौजूद जो लोग थे उनको उन्होंने बताया। अच्छा, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर जो है वो यहाँ कराची में केसेस ज़ेर समाअत है। आपको पता है कि जब यहाँ से कराची में इश्तिहाल अंगेज़ तकरीरें और दीगर उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे उनके मुकदमात यहाँ से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से जब स्कॉटलैंड यार्ड की टीम आती थी तो वो सारे यहाँ से शवाहिद लेके या यहाँ की प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी टीम बाकायदा तौर पर लंदन भी जाती रही जो उनके पास दस्तियाब शवाहिद थे। ख़ास तौर पर जो कराची प्रेस क्लब के बाहर वाला मुकदमा था वो भी उन्होंने मुंतकिल किया, यानी कि लंदन जाकर भी कुछ शवाहिद पेश करने का दावा किया गया है। लेकिन उस केस में बाइज़्ज़त अल्ताफ़ हुसैन साहब जो बरी हुए और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात पाकिस्तान की हुकूमत या यहाँ पुलिस की जानिब से लगाए गए थे उसमें उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद फिर 2 और केसेस हैं। एक तो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है जो कि FIA ने FIR दर्ज की थी कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। ये मुकदमा ज़ेर समाअत था जिसमें उसमें एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं ख्वाजा सुहेल मंसूर, रेहान मंसूर और दीगर नामज़द हैं उनको उनका जो मुकदमा है यहाँ से कुछ अर्सा पहले FIA की जानिब से चालान भी कॉपी भी मेरे पास शायद मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ से मुंतकिल करना इस्लामाबाद की अदालत, चूँकि उनको कुछ खदशात और कुछ जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं यानी कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से मुकदमा मुंतकिल करना चाहते हैं। अब एक और मुकदमा था जो कि 2022 में दर्ज किया गया था जिसमें जो है वो रईस अंसारी और दीगर मुल्ज़मान जो कि इस वक्त जेल में है कराची सेंट्रल जेल में, उनके खिलाफ और बानी एमक्यूएम को भी इस मुकदमे में नामज़द किया गया था। अब FIA की जानिब से पहले ATC में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर की गई। अब बताया जाता है कि ATC से दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो उसके बाद फिर मुकदमा FIA यहाँ से कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करना चाहती है। तो ATC से दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट से रिव्यू किया है कि ये मुकदमा यहाँ से वहाँ यानी कि कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करना चाहते हैं क्योंकि उनको थ्रेट्स हैं और यहाँ पर आज़ाद माहौल में मुकदमा वो नहीं चला सकते, तो लिहाजा यहाँ से मुकदमा मुंतकिल किया जाए। इस मामले में भी उनको के ऊपर जो इल्ज़ाम
इल्ज़ामात हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग और जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी राह से फंडिंग लेने के इल्ज़ामात हैं। लेकिन FIA कहता है कि इस मामले में जो मुकदमा यहाँ से ज़ेर समाअत है उनको यहाँ से इस्लामाबाद मुंतकिल करना है, क्योंकि एक और भी मामला है, क्योंकि जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ जो इल्ज़ाम है ख़ास तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसीज़ के ऊपर, उन्होंने भी इस बात से जो इल्ज़ामात हैं उनको यकसर मुस्तरद किया है। इससे पहले भी जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे वो भी अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर कोई साबित नहीं हो सके। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपनी जो अपडेट्स होंगी आपके सामने पहुँचाते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार आप ज़रूर कीजिएगा, जो भी आप कहना चाहते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उसका भी फॉलो अप लेके आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।